तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो आज आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है और कैसे प्रेजेंटेशन जो है कि बनाते हैं। किसी भी डिसीज पे समझ लिया आप, कौन से भी जो है कि कैटेगरी में प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन इस जो टाइफाइड पे हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाया है। तो यहाँ पर देख सकते हो टाइफाइड पर प्रेजेंटेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले क्या करना है, आउटलाइन से लिखनी है कि कौन कौन सी लाइन्स पर हमें जो है कि प्रेजेंटेशन बनाना है। तो सबसे पहले आउटलाइन से लिख दिया हमने, यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख दिया है। फिर इसके अंदर सेकंड हमने डेफिनेशन से लिख दिए। थर्ड में टाइप्स ऑफ टाइफॉइड लिख दिया है। फिर फोर्थ में एथियोलॉजी लिख दिए। फिर फिफ्थ में पैथोलॉजी लिख दिए। फिर छठे नंबर पर साइन एंड सिम्टम्स लिख दिए। 7 नंबर पर ट्रांसमिशन लिख दिए। 8 नंबर पर कॉम्प्लिकेशंस लिख दिए। 9th नंबर पर डायग्नोसिस टेस्ट लिख दिए। और 10 नंबर पर मेडिकल ट्रीटमेंट लिख दिया है। और 11th नंबर पर प्रिवेंशन लिख दिया है। और 12th नंबर पर हेल्थ एजुकेशन लिख दिया है। तो अब आपका समझ लीजिए आपका प्रेजेंटेशन रूबेला है। तो उस पर भी आप इस प्रकार से बना सकते हो। और आपको बनाना हो तो थोड़ी बहुत हेल्प आप चैट जीपीटी की ले सकते हो। चैट जीपीटी में जैसे आप वहाँ पर हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन रूबेला ऐसे करके जैसे सर्च करोगे तो आपका चैट जीपीटी पूरा ऐसा सेम टू सेम बनाकर आपको दे देगा। उसमें आप थोड़ा और कंटेंट डालकर अच्छा सा वो प्रेजेंटेशन बना सकते हो। हमने उसी की थोड़ी हेल्प लेकर यहाँ पर जो है कि अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाया उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन में इसकी जो है कि क्या होता है, पूरी जो है कि कौन से बैक्टीरियाज होता है वो यहाँ पर जो है कि हमने डिस्क्राइब कर रखा है। साल्मोनेला टाइफाइड जो बैक्टीरिया होता है उससे होता है। तो ऐसे कुछ प्रकार जो मेन कंटेंट है वो जो है कि हमने यहाँ पर जो है कि डिस्क्राइब कर रखा है मेन कंटेंट, और इजी लैंग्वेज में जाके कोई भी समझ सके और कोई भी जो है कि समझा सके। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरी ये अच्छे से लैंग्वेज है। सेकेंड में हमने डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन के अंदर भी हमने ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर समझा रखा है। साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इस प्रकार से जो है कि होता है। तो यहाँ सिंपल से हमने कुछ इस प्रकार से जो है कि ये प्रेजेंटेशन बना रखा है, देख सकते हैं। टाइप ऑफ टाइफॉइड, तो किस कौन कौन से टाइप्स होते हैं टाइफॉइड के, वो टाइप्स हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखे हैं। फर्स्ट इसके अंदर है टैक्सोफॉइड फीवर। तो इसके अंदर टैक्सोफॉइड फीवर होता है, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है हमने ईजी लैंग्वेज में और छोटे छोटे शब्दों में। फिर यहाँ पर पैराटाइफॉइड फीवर होता है इसके अंदर, उसको भी यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है हमने। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इथियोलॉजी। तो इथियोलॉजी यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखी है कॉजेज बाय द बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी इंजेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड फूड। तो किस प्रकार से जो है कि इसकी इथियोलॉजी होती है वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखी है, जो कंटामिनेटेड फूड के द्वारा और वाटर के द्वारा होती है वो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखी है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर पैथोलॉजी देख सकते हैं। तो पैथोलॉजी हम यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है कि पैथोलॉजी इसकी होती है टाइफॉइड की, वो यहाँ पर अच्छे से हमने डिस्क्राइब कर रखी है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हमने डिस्क्राइब कर रखे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाए टाइफाइड का। फिर आगे और बढ़ते हैं हम यहाँ पर साइन एंड सिम्टम। तो कौन से साइन एंड सिम्टम जो है कि पेशेंट में हमको देखने को मिलते हैं, किस प्रकार से जो है कि टाइफाइड हमें जो है कि होता है। तो यहाँ पर उसको भी डिस्क्राइब कर रखा है। फिर और आगे हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर ट्रांसमिशन। तो किस प्रकार से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जो है कि ट्रांसमिशन हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन दे रखा है यहाँ पर फीवर का, टाइफाइड फीवर का। तो यहाँ पर इसके ट्रांसमिशन देख सकते हो और इसके आप नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज इतनी ईजी है कि आप अच्छे से इसको समझ सकते हो और अच्छे से इसके नोट्स बना सकते हो, इसके असाइनमेंट भी बना सकते हो। बहुत ही अच्छा है बनाया हमने। कॉम्प्लिकेशन देख सकते हो, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है वो कॉम्प्लिकेशन देख सकते हो। यहाँ पर सभी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। निमोनिया के अंदर, लेट प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट है, यहाँ पर आईजीएम टेस्ट है, यहाँ पर ब्लड कल्चर टेस्ट है, बहुत सारे यहाँ पर जो है कि टेस्ट इसके अंदर होते हैं। फिर हम आगे और बढ़ते हैं यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट कौन से दिए जा सकते हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है फ्लोरोक्विनोल जो है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है। फिर सेकेंड है सिफ्लोसिप्रिन जो ट्रीटमेंट होता है। थर्ड है यहाँ पर मैक्रोलिड्स ट्रीटमेंट है। तो बहुत सारे यहाँ पर ट्रीटमेंट को भी डिस्क्राइब किया गया है और को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है, क्योंकि जो हो सके वही मेन हमने जनरली जो है कि डिस्क्राइब करें। फिर यहाँ पर प्रिवेंशन किस प्रकार से इससे बचा सकता है, टाइफाइड से किस प्रकार से प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो इसमें भी कुछ टाइप्स की वैक्सीन है यहाँ पर जिससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। इनएक्टिवेटेड टाइफाइड वैक्सीन यहाँ पर जो होती है उसको डिस्क्राइब किया गया है। बहुत ही जो है कि शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है, अच्छे से आप समझ सकते हो। फिर सेकेंड लाइव टाइफाइड जो जीवित होते हैं उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। जीवित वैक्सीन जो होती है, जीवित टाइफाइड होती है, उसकी वैक्सीन बनाई जाती है
वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखी है। फिर थर्ड पे यहाँ पर या बूस्टर वैक्सीन होती है। फिर फोर्थ होती है टाइफॉइड TCV वैक्सीन। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है कि वैक्सीन यहाँ पर दे रखी है इनकी, और इस प्रकार से प्रिवेंशन किया जा सकता है वैक्सीन लगाकर। फिर हम देते हैं आखिर में पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन, किस प्रकार से अवॉइडिंग करना है, किस प्रकार से प्रिवेंशन करना है, किस प्रकार से मेडिकेशन करना है, किस प्रकार से टेस्ट जो है कि परफॉर्म करना है। तो सभी हमने यहाँ पर जो है कि हेल्थ एजुकेशन के अंदर जो है कि पेशेंट को डिस्क्राइब कर दिया है। अगर इसे आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो प्लीज़ आप इसको पूरा देख सकते हो और समझ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।